योगा विद प्रदीप सिंह के 18वें अध्याय में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोग मेरे वीडियोज़ रेगुलर बेसिस पे देख रहे हैं, तो आपको पता ही होगा कि मैंने एक सीरीज़ शुरू की है, जिसको मैंने नाम दिया है सीरीज़ ऑफ बेसिक आसन्स। ये सीरीज़ मैंने बिगिनर्स लेवल के लोगों के लिए शुरू की है, जो लोग योगा के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, बट योगा सीखना चाहते हैं, या फिर ऑलरेडी योगा कर रहे हैं बट ये नहीं पता है कि सिस्टमैटिक तरीके से बिना किसी इंजरी के, बिना किसी नुकसान के योगा कैसे किया जाए, उन लोगों को दिमाग में रखते हुए मैंने ये सीरीज़ डिज़ाइन की है। इस सीरीज़ में हम सिर्फ बेसिक और सिंपल आसन्स को प्रैक्टिस करते हैं, उनसे होने वाले फ़ायदे और किन लोगों को वो आसन करने चाहिए, किन लोगों को वो आसन नहीं करने चाहिए, इन सब चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करते हैं। और यही सीरीज़ ऑफ बेसिक आसन्स आपको लेके जाएगी एक दिन इंटरमीडिएट लेवल पे, और फिर एक दिन हम एडवांस लेवल के भी आसन्स करेंगे। तो इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए चलिए आज कुछ और नए आसन्स के बारे में जानते हैं, उनको प्रैक्टिस करते हैं, उनसे होने वाले फ़ायदे डिस्कस करते हैं और उन आसन्स को कैसे किया जाना चाहिए, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला आसन जो हम करने जा रहे हैं उसका नाम है एक पद आसन। इसको इंग्लिश में वन लेग बैलेंस पोज़ भी बोलते हैं। जैसे हिंदी में आपने बोला एक, तो इंग्लिश में हो गया वन, और हिंदी में बोला पद तो इंग्लिश में हो गया लेग, और हिंदी में बोला आसन तो इंग्लिश में हो गया पोस्चर। यहाँ पे इंग्लिश में बैलेंस एक एक्स्ट्रा वर्ड ऐड हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये बैलेंस बेस्ड आसन है। अब इसमें सबसे पहले करना क्या है, आप मैट के सेंटर पे खड़े हो जाइए और दोनों पैरों के बीच का गैप शोल्डर की वेड्थ से या तो कम होना चाहिए या उसके बराबर। तो आप दोनों हाथों के अंगूठे को शोल्डर पे टच कीजिए, नीचे टारगेट कीजिए, और जो आपके पैर का अंगूठा है और जो हाथ का अंगूठा है उनको अलाइन करिए, तो ये आपका गैप मिल जाएगा आपको। फिर आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथों को कमर पे रख लेना है। इसको मैं बोलता हूँ हैंड लॉक। हैंड लॉक मतलब यहाँ पे आपके हैंड्स लॉक हो गए हैं। अब अगर आप बॉडी को बैलेंस करेंगे तो उसके लिए आपको आपके हाथ का सपोर्ट नहीं मिलेगा। जैसे जो रोप वॉकर होते हैं वो कुछ ऐसे हाथ से बैलेंस करते हैं, या फिर किसी भी तरीके के बैलेंसिंग के लिए आपको हाथों की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हम हाथों का सपोर्ट नहीं लेंगे, हाथ का सपोर्ट बिल्कुल मैंने हटा दिया है। हैंड्स लॉक हो गए और फिर मैं आई लेवल पे देखूँगा, ना तो नीचे ना ऊपर, आई लेवल पे देखेंगे। और थर्ड आई से आप अपने हेड और अपने स्पाइन का अलाइनमेंट बनाएँगे। और फिर आपको क्या करना है, धीरे से अपनी बॉडी का वेट, देखिए मैंने कैसे शिफ्ट किया है। मैंने अपने राइट से बॉडी का वेट लेफ्ट की ओर शिफ्ट कर दिया, और एक बार दूसरी ओर भी चेक कर लीजिए। देखिए ऐसे वेट शिफ्ट करना है आपको, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। अब इसमें एक और मूव ऐड कर देंगे, धीरे से वेट शिफ्ट कीजिए लेफ्ट की ओर, और एक पैर को हल्का सा फ्लोर से उठा दीजिए। थोड़ी देर सस्टेन करिए। देखिए मुझे भी टफ पड़ रहा है अभी हैंडल करना, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसको बैलेंस करूँ। और फिर धीरे से पैर को नीचे रख दीजिए। आप नीचे देख भी सकते हैं पैर वापस सही से अलाइन हुआ है। फिर यही चीज़ दूसरे पैर से वेट शिफ्ट करेंगे, धीरे से पैर को उठाएँगे, होल्ड करेंगे एंड आराम से रख देंगे। ईज़ी। दिस इज़ कॉल्ड वन लेग बैलेंस, एक पद आसन। ये बैलेंस बेस्ड आसन है। तो आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी बॉडी का वेट एक पैर पे शिफ्ट कर रहे हैं, दूसरे पैर को हल्का सा हवा में उठा रहे हैं, थोड़ी देर होल्ड कर रहे हैं, वापस आ जा रहे हैं। फिर वही चीज़ दूसरे पैर से चेक कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए सेंस ऑफ बैलेंसिंग का क्या फ़ायदा होता है, मैंने ऑलरेडी आप लोग को बताया, दोबारा बता देता हूँ। अगर आप लोग का सेंस ऑफ बैलेंसिंग अच्छा होगा, तो आपका बॉडी पे इतना अच्छा कंट्रोल आ जाएगा कि सडनली कभी अगर कोई ऐसी कंडीशन बनी कि आप फिसलने वाले हैं या फिर गिरने वाले हैं, तो आपकी बॉडी अचानक से आपको सँभाल लेगी। तो वो जो अनवांटेड फॉल है, जिसकी वजह से बहुत से आपने देखा होगा, बहुत से बुजुर्गों को जो कि 60 क्रॉस करते हैं, 70 क्रॉस करते हैं, तो बोन डेंसिटी कम हो जाती है, जॉइंट्स की ग्रिपिंग कम हो जाती है, उस वजह से सडनली गिर जाते हैं और उसकी वजह से उनको चोट लग जाती है। तो इस टाइप के अनवांटेड फॉल्स को अवॉइड करने के लिए बॉडी की एक फिटनेस होती है जिसको हम बोलते हैं सेंस ऑफ बैलेंसिंग। तो वन लेग बैलेंस, ये एक पदासन से आपका सेंस ऑफ बैलेंसिंग अच्छा होगा। आने वाले टाइम पे आपकी एज कितनी भी हो, आपकी बॉडी हर तरीके से आप अपने आप को बैलेंस करने में सक्षम रहेगी। तो ये तो पहला फ़ायदा हो गया इसका कि ज़िंदगी में कभी भी आपको बॉडी गिरने से बचाएगी।
अब इसी का एक और वेरिएशन क्या कर लीजिए, फिर से वेट शिफ्ट कीजिए और पैर को इस बार साइड वाइज उठा लीजिए, ये, और फिर बैलेंस करिए एंड देन वापस आ जाइए। फिर इसी को दूसरी ओर से वेट शिफ्ट किया, पैर उठाया, बैलेंस चेक करिए एंड वापस आ जाइए। ये इसका दूसरा वेरिएशन हो गया। अब फर्स्ट वेरिएशन क्या है, आप सामने उठा रहे हैं तो क्वाड्रिसेप मसल आपकी एंगेज होती है। क्वाड्रिसेप मसल मतलब थाई की मसल। तो उससे क्या होगा, अगर आपकी थाई की मसल वीक है, आपके लोअर पार्ट में सोरनेस रहती है, लोअर पार्ट में पेन रहता है, तो थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा आपका, स्पेशली थाई की एरिया में, और इससे वो सोरनेस जाएगी आपकी, जिसको बहुत बार हम बोलते हैं पैरों में दर्द हो रहा है। अब जब मैंने इस बार साइड में उठाया है ना, तो हिप जॉइंट, जिससे आपका पैर आपकी बॉडी से जुड़ा है, हिप जॉइंट की जो है मोबिलिटी चैलेंज हो रही है। तो आपने इसको उठाया, हिप जॉइंट की मोबिलिटी चैलेंज की और वापस लाए। तो हिप जॉइंट की मोबिलिटी जितनी अच्छी होगी ना, तो उतना आपका स्टैंडिंग स्टांस अच्छा होगा, उतनी आपकी वॉक अच्छी होगी, उतना अगर आप एथलीट हैं, रनिंग करते हैं, तो आपके रनिंग को इम्प्रूव करने में आपको मदद मिलेगी, रनिंग में रिदम आएगी। इसके अलावा इन जनरल नॉर्मल लाइफ में जो नॉर्मल लोग हैं, उनकी वॉक अच्छी हो जाएगी और लेफ्ट और राइट पैर का रिदम बना रहेगा, और आपका स्टैंडिंग स्टांस भी अच्छा हो जाएगा। तो कहीं न कहीं ये बॉडी ब्यूटिफिकेशन भी करेगा, शरीर को सुंदर बनाने में, शरीर के टेक्सचर को अच्छा करने में भी मदद करेगा। पहला वेरिएशन क्या था, सामने पैर को लिफ्ट किया, दूसरे में साइड किया। अब इसी चीज़ को हम पीछे करेंगे। अब इसको मैं आपको साइड से दिखाता हूँ, देखिए। आपको क्या करना है, हैंड्स लॉक किए, धीरे से पैर को पीछे उठाया, होल्ड करिए, आ जाइए। फिर अगेन वेट शिफ्ट कीजिए, दूसरे पैर को पीछे, आ जाइए वापस। याद रखिएगा, कमर को ऐसे ऐसे नहीं करना है, कमर बिल्कुल अलाइन रहेगी, आपकी बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, वर्टिकल रहेगी, कमर आगे पीछे नहीं जाएगी। चाहे आप कितना भी मूव करें, देखिए कमर बिल्कुल सीधी रहेगी, कमर से नीचे का एरिया एडजस्ट हो रहा है। अब इस वेरिएशन में क्या होगा, आप पैर को पीछे ले जा रहे हैं तो पेल्विक फ्लोर, हिप मसल्स, इस पे कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट होगा। पेल्विक फ्लोर आपकी लोअर बैक के लिए कुशन का काम करती है। अगर आपकी पेल्विक फ्लोर टोन रहेगी तो आपकी कमर का दर्द आपको कभी फील नहीं होगा, क्योंकि सारा जर्क एब्जॉर्ब करने में पेल्विक फ्लोर उसकी मदद करेगी। इसके अलावा आपके पेल्विक फ्लोर से होते हुए आपकी बहुत सारी वेन्स जाती हैं, साइटिका नर्व जाती है। तो अगर साइटिका का इश्यू है, वेरिकोज वेन का इश्यू बॉडी में आने वाला है, तो इस टाइप की मूवमेंट्स करके आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, वन अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। जब अप करेंगे तो कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट होगा, देखिए। जब अप करेंगे कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट होगा, पेल्विक फ्लोर टाइट हो गया, अब डाउन किया तो लूज हो गया। अप करिए, कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट होगा, डाउन किया तो लूज। इस तरीके से पेल्विक फ्लोर को कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्ट करने से, एक्सपेंड करने से ये टोन होगा, बैक के लिए सपोर्ट का काम करेगा। और अगर बॉडी में, स्पेशली कमर से नीचे की एरिया में किसी भी तरीके की सोरनेस है, पेन है, उन चीज़ों को निकाल देगा। तो कितने वेरिएशन हो गए, फ्रंट हो गया, साइड हो गया, बैक हो गया। तो ये 3 वेरिएशन हो गए। एक पदासन भी बहुत ईज़ी है। अब इसमें क्या करते हैं, थोड़ा रेंज ऑफ मोशन बढ़ा देते हैं। एक और मूव ऐड करेंगे। आपको आई लेवल पे देखना है और धीरे से वेट शिफ्ट करना है और एक पैर को ऊपर उठाना है, जितना उठा सकते हैं। आराम से, ये घुटने को जितना पेट के नज़दीक लाएँगे, विदाउट सपोर्ट ऑफ एनी अदर बॉडी पार्ट। बैलेंस करिए एंड धीरे से वापस ले आइए। इसी चीज़ को दूसरे से बैलेंस कीजिए, वापस ले आइए। अब इस मूवमेंट का क्या फ़ायदा है? इस मूवमेंट का फ़ायदा ये है कि रेंज ऑफ मोशन बढ़ गया, उस वजह से आपका हैमस्ट्रिंग खुल रहा है, क्वाड्रिसेप मसल की स्ट्रेंथ चैलेंज हो रही है, हिप जॉइंट की मोबिलिटी, हिप मसल की मोबिलिटी चैलेंज हो रही है। तो इस मूवमेंट से और ज़्यादा फ़ायदे हैं आपको। इसी में एक और वेरिएशन ऐड कर दीजिए। इस बार पैर पीछे ले जाके अब बेंड कर देना है आपको। ये टो को पॉइंट आउट करेंगे टुवर्ड्स द सीलिंग, कमर सीधी, बैलेंस एंड स्लोली ड्रॉप। फिर बैलेंस चेक करेंगे, सेम चीज़ दूसरे पैर से एंड ड्रॉप। तो ये कुछ इजी से वेरिएशंस है एक पदासन के। एक पदासन के फायदे क्या क्या है, एंकल जॉइंट स्ट्रांग हो जाएंगे, क्योंकि आपकी बॉडी का पूरा वेट आप एक पैर पे शिफ्ट कर रहे हैं,
तो जहाँ पे दोनों एंकल जॉइंट आपकी बॉडी के वेट को हैंडल करते हैं, वहाँ आपने एक पैर पे वेट डाल दिया तो एक एंकल जॉइंट पे ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। आपके घुटने स्ट्रॉन्ग होंगे। 2 बोन्स के बीच में क्या होता है, कार्टिलेज का फंक्शनिंग अच्छा होगा। आपके पैरों के सोल में एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, वो सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स दबेंगे, वो किसी न किसी बॉडी ऑर्गन से जुड़े हैं तो उन ऑर्गन्स की मसाज होगी। सेंस ऑफ वेट शिफ्टिंग आपका बढ़ेगा। सेंस ऑफ वेट शिफ्टिंग कहाँ फ़ायदा करता है, उठने, बैठने, चलने में टुवर्ड्स द ग्रेविटी। जैसे ज़मीन में बैठ रहे हैं तो बॉडी आप बड़े सिस्टमैटिक तरीके से हैंडल करना सीखेंगे। ज़मीन से उठ रहे हैं अगेंस्ट द ग्रेविटी, जैसे कुर्सी में बैठना, ज़मीन में बैठना, तो उस चीज़ में बॉडी अच्छे से हैंडल कर पाएगी अपने आप को, बॉडी का वेट आप अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। हमारे लेफ्ट लेग में हमारे राइट लेग के मुकाबले ज़्यादा वेन्स होती हैं, इसीलिए अगर वेरिकोज वेन का इश्यू आता है तो वो ज़्यादातर लेफ्ट लेग में पहले आता है, और यहीं पे साइटिका का अगर प्रॉब्लम आता है तो वो राइट लेग में पहले आता है। इसका रीज़न क्या होता है, अगर आप अपनी बॉडी का वेट मोस्ट ऑफ द टाइम अपने राइट लेग में रखेंगे तो फिर आपके साइटिका का प्रॉब्लम आएगा, और अगर मोस्ट ऑफ द टाइम आप अपनी बॉडी का वेट लेफ्ट लेग में रखेंगे तो आपको वेरिकोज वेन का इश्यू आ सकता है। हालाँकि साइटिका का प्रॉब्लम लेफ्ट में भी आ सकता है अगर आप कंटिन्यूअस वेट रखेंगे। बट अगर आपने लेफ्ट में ज़्यादा वेट रखा और लेफ्ट में ही आपका बॉडी का वेट रहता है तो आपको साइटिका का प्रॉब्लम भी आ सकता है और आपको वेरिकोज वेन का भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसके लिए मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है कि शिफ्टिंग योर बॉडी वेट फ्रॉम वन लेग टू अनदर लेग। आप अपने कभी ऐसे खड़े हैं तो अवेयर रहिए, मेरा बॉडी का वेट मैं राइट में रखता हूँ या रखती हूँ, तो उसको धीरे-धीरे कभी लेफ्ट में भी शिफ्ट करिए। इस कंटीन्यूअस शिफ्टिंग से अब ऐसा ना हो कि आप हर 2 सेकंड में ऐसे-ऐसे कर रहे हैं, नहीं, इससे कोई फ़ायदा नहीं। जैसे कि आप 10-15 मिनट इस पैर पे खड़े हैं, अगर मान लिया आप नॉर्मल लाइफ़ में बातचीत कर रहे हैं, तो फिर उसके बाद अवेयर रह के कभी वेट इधर भी शिफ्ट कर लीजिए, तो 10-15 मिनट इस पैर पे। इस शिफ्टिंग से क्या होगा, आपके दोनों पैरों में रिदम बना रहेगा और आपको वेरिकोज़ वेन और साइटिका का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये तो कुछ फ़ायदे और कुछ लिमिटेशंस और कुछ बातें जो एक पदासन से रिलेटेड है, वो मैं आपको बताते जा रहा हूँ। अब देखिए, ये ना छोटे-छोटे बैलेंस में जब आप एक्सपर्ट हो जाएँगे, ऐसे बैलेंस करना, पीछे बैलेंस करना या फिर एक पैर को उठा के आगे बैलेंस करना। ये देखिए, मुझे भी प्रॉब्लम हो रही है बट मैं मेंटेन कर रहा हूँ उसको। पीछे बैलेंस करना। तो जब आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएँगे तो इन सबको कंबाइन करके रियल में एक स्टेज बढ़ा दीजिए, तो थोड़ा और मुश्किल हो जाएगा सेंस ऑफ बैलेंसिंग, और फिर आपको रियल में एक कॉन्फिडेंस आएगा कि वॉव! आपका सेंस ऑफ बैलेंसिंग इम्प्रूव हो रहा है। कैसे करेंगे देखिए ज़रा ध्यान से, अब मैं सबको कंबाइन करता हूँ और कुछ काउंट फिक्स कर लेंगे। तो मैट के सेंटर पे खड़े हुए, दोनों पैरों का गैप देख लिया, आई लेवल पे देखेंगे तो फर्स्ट वेरिएशन वेट शिफ्ट किया, एक पैर उठाया, चलिए काउंट करते हैं 5, 4, 3, 2, 1 साइड ले जाते हैं 5, 4, 3, 2, 1 पीछे ले जाते हैं 5, 4, 3, 2, 1 पीछे बेंड कर लेते हैं 5, 4, 3, 2, 1 पूरा हिप जॉइंट और हिप मसल के रेंज ऑफ मोशन को चेक करते हुए आगे ले आते हैं 5, 4, 3, 2, 1 लेग स्ट्रेच आउट करते हैं 5, 4, 3, 2, 1 एंड ड्रॉप करते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर मैं योगा सिखा रहा हूँ तो मैं बिल्कुल हर चीज़ में एक्सपर्ट हूँगा। नहीं, मैं भी एक प्रोसेस का हिस्सा हूँ। मुझे भी स्ट्रगल होता है आसन्स को करने में, हर किसी को होता है, नोबडी इज़ परफेक्ट। बट मेन क्या हम सीख रहे हैं? हम सीख रहे हैं बॉडी को कैसे बेटर बनाते जाएँ, बॉडी पे कैसे कंट्रोल लाएँ और एफर्ट लगा के कैसे उसको बेटर बनाएँ। वही कोशिश मैं भी कर रहा हूँ और वही मैं चाहता हूँ आप भी करें। अपने शरीर को किसी से भी कंपेयर ना करें, बल्कि खुद से खुद का कंपैरिज़न करें और अपना बेटर वर्ज़न बनने की कोशिश करें। आइए, अब इसी चीज़ को दिमाग में रखते हुए दूसरे पैर से करेंगे, और इस पैर में मुझे भी बैलेंसिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आता है। तो देखते हैं इस साइड से कैसे बैलेंस आता है। तो मैंने वेट शिफ्ट किया, पैर उठाया 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 पीछे जाएँगे 5, 4, 3, 2, 1 नी बेंड करेंगे 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 एंड ड्रॉप। तो ये दोनों साइड से मैंने आपको बताया कि कैसे इसके वेरिएशंस आपको ऐड करके इसको एक कंप्लीट सेट जैसा बनाना है। जब आप सेंस ऑफ बैलेंसिंग वाले आसन करेंगे तो थोड़ा इरिटेशन भी होगी। तो प्लीज़
उस इरिटेशन को बड़े अच्छे से, बड़े कामली हैंडल करिए। उससे आप मेंटली भी टफ बनेंगे, उससे आपको इमोशनल कंट्रोल भी आएगा, मेंटल टफनेस भी आपकी बढ़ेगी। तो जो बैलेंस बेस्ड आसन है, ये आपको इमोशनली बैलेंस्ड और मेंटली टफ भी बनाते हैं। तो ये भी इनके फ़ायदे हैं बैलेंस बेस्ड आसन के। तो ये हमने एक पदासन किए, इसके सारे वेरिएशन ट्राई किए। अब किन लोगों को इन आसन को करने से पहले सोचना है या फिर डॉक्टर से कंसल्ट करना है, डॉक्टर ने परमिट किया तभी करना है, नहीं तो नहीं करना है। सबसे पहले आ जाएगा जिनको वर्टिगो का प्रॉब्लम है, जिनका जो नर्वस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम थोड़ा-सा डिस्टर्ब रहता है, बैलेंसिंग में प्रॉब्लम आती है। वर्टिगो वाले नहीं करेंगे। हाँ, अगर डॉक्टर ने फिज़ियोथेरेपी बोली है और फिज़ियोथेरेपिस्ट आपको करवा रहा है तो दैट इज़ पार्ट ऑफ फिज़ियोथेरेपी, वो डिफरेंट चीज़ है। और दूसरा जिनको शॉर्ट साइटेडनेस का प्रॉब्लम है, मतलब नज़दीक की चीज़ें तो दिखाई देती हैं बट दूर की चीज़ें क्लियर नहीं दिखाई देती, वो लोग नहीं करेंगे। और अगर जिनको कमर का दर्द है, घुटनों का दर्द है, एड़ियों का दर्द है, साइटिका का प्रॉब्लम है, वेरिकोज़ वेन का इश्यू है, ये सब लोग डॉक्टर से डिस्कस करेंगे, तब जाके इसको करेंगे। हम लोगों को साल में 1 बार अपना फुल बॉडी चेकअप कराना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस बॉडी चेकअप से हमको ये पता चल जाता है कि हमारे शरीर में क्या छोटी-छोटी प्रॉब्लम है और उन प्रॉब्लम्स को कैसे डील किया जाए। अगर आप एनुअल मेडिकल चेकअप करवाते हैं, तो फिर कोई टेंशन की बात नहीं है, आपको पता रहेगा कि मुझे एक पर्टिकुलर आसन करना है या नहीं करना है। तो लिमिटेशंस मैंने बता दी, किसी भी तरीके की लोअर पार्ट में सोरनेस है, मान लिया आप दिन भर थक के आए हैं, लेकिन आप रेगुलर योगा करते हैं, तो उस पर्टिकुलर दिन जिस दिन आपको लगता है लोअर पार्ट में बहुत ज़्यादा पेन है, तो इस तरीके के बैलेंस बेस्ड आसन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो पेन को बढ़ा देगा, सोरनेस को बढ़ा देगा, तो फ़ायदे के बदले नुकसान हो जाएगा। बॉडी थोड़ा रिलैक्स हो और हल्का-फुल्का पेन चलेगा, बट बहुत ज़्यादा पेन में नहीं करेंगे इस आसन को। जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इट डिपेंड्स कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, सेकंड ट्राइमेस्टर है, थर्ड ट्राइमेस्टर है, आपके गायनेकोलॉजिस्ट ने बोला है करने को बैलेंस बेस्ड आसन या नहीं, ये सब चीज़ें डिसाइड करेंगी कि आपको ये आसन करना है, नहीं करना है। बाकी सब लोग कर सकते हैं। और अब आते हैं फिटनेस के 6 एलिमेंट्स में से कितने एलिमेंट्स ये कवर करता है। पहला आ गया आपका स्ट्रेंथ। यस, स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। किसकी स्ट्रेंथ बढ़ाएगा? जिस पैर पे आप बैलेंस करेंगे उस पैर की स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। उस पैर के एंकल जॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग करेगा, उस पैर के घुटनों को स्ट्रॉन्ग करेगा, उस पैर के क्वाड्रिसेप मसल, हैमस्ट्रिंग, काफ मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेगा। और फिर आते हैं हम फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी, यस, फ्लेक्सिबिलिटी, हिप जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी चेक करने में आपको मदद मिलेगी। हिप मसल की फ्लेक्सिबिलिटी चेक करने में इससे मदद मिलेगी। उसके बाद आता है स्टैमिना। स्टैमिना तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। इसको 1 मिनट होल्ड कीजिए, अपने आप बॉडी का स्टैमिना बढ़ेगा आपके, जिसको हठ योगा का भी हम पार्ट मानते हैं। उसके बाद आता है वेट शिफ्टिंग। यस, वेट शिफ्टिंग इसका सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, क्योंकि आप वेट को एक पैर से पूरा दूसरे पैर पे शिफ्ट कर रहे हैं। पूरी बॉडी का वेट एक पैर हैंडल कर रहा है। फिर आता है सेंस ऑफ बैलेंसिंग। सेंस ऑफ बैलेंसिंग बेस है इस आसन का। इससे आपका सेंस ऑफ बैलेंसिंग शार्पन होगा। जो शरीर की स्टेबलाइजर मसल्स है, उनका ब्रेन से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा और आपका नर्वस सिस्टम और शार्पन होगा जब आएगी बॉडी को बैलेंस करने की बात। और फिर आता है बॉडी ब्यूटिफिकेशन। यस, जब भी आप बैलेंस बेस्ड आसन करते हैं, बॉडी को परफेक्ट अलाइनमेंट में होना चाहिए, तभी बैलेंस हो पाएगी बॉडी। और जब बॉडी का अलाइनमेंट ठीक होगा तो बॉडी सुंदर होगी, दिखने में सुंदर होगी। बॉडी में अनवांटेड जो आर्च है, जैसे कि बैक का अनवांटेड बैंड होना, शोल्डर का टिल्टेड होना, नी वेल्गस, नी वेरस का इश्यू होना, ये सब चीज़ें आपकी धीरे-धीरे हट जाएँगी। तो फिटनेस के जो 6 के 6 एलिमेंट हैं, उसमें से ऑलमोस्ट सारे ये कवर करता है। एक पदासन को रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए और इससे जितने फ़ायदे हैं उतने फ़ायदे लीजिए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट आसन की ओर। तो नेक्स्ट आसन जो हम करने जा रहे हैं उसका नाम है पवन मुक्त आसन। इसको अंग्रेज़ी में बोलते हैं विंड रिलीविंग पोज़, जहाँ पे विंड का मतलब हो गया पवन, रिलीविंग मतलब मुक्त करना, छोड़ना, और आसन मतलब पोज़। ये आसन स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जिनको गैस्ट्रिक, एसिडिटी, इंडाइजेशन और डाइजेशन से रिलेटेड कोई भी इश्यू हो, जिनकी समान वायु डिस्टर्ब हो। समान वायु क्या होती है? जो आपके पेट के आसपास के एरिया को कवर करती है। बॉडी में जैसे ब्लड सर्कुलेशन होता है, वैसे ही एयर सर्कुलेशन भी होता है। तो कोई वायु जो है नीचे से ऊपर की ओर जाती है, जिसको उदान वायु बोलते हैं। एक वायु कमर से नीचे है, जो
ये बाहर की ओर आती है, जिसको हम लोग अपान वायु बोलते हैं। ऐसे ही ये है आपकी समान वायु, ये सर्कुलर मोशन में पेट में ट्रेवल करती है और डाइजेशन में, एसिमिलेशन में हेल्प करती है। तो इस वायु को भी बैलेंस करने में हेल्प करता है पवन मुक्त आसन। तो आइए देखते हैं कैसे इस आसन को करना है। तो इस आसन को किया जाता है लेट के, पीठ के बल लेट के, जिसको बोलते हैं सुप्त स्थिति या फिर सुपाइन पोजीशन या फिर शवासन। आइए, तो सबसे पहले मैं जाऊंगा आपका शवासन में। तो ये है शवासन, इसको आप रिलैक्सिंग ऑन सुपाइन पोजीशन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपनी बॉडी को रिलैक्स कर लिया। इसमें आप क्या करेंगे, अपनी बॉडी को हेड टू टो देखेंगे, कुछ एडजस्टमेंट्स करने तो एडजस्टमेंट्स करेंगे, ब्रीदिंग को चेक करेंगे। मेन क्या करना है, आपको हार्ट चेक करना है, हार्ट बीट थोड़ा नॉर्मल हो जाए, ब्रीदिंग थोड़ा रिलैक्स हो जाए और स्पाइन थोड़ा रिलैक्स हो जाए। फिर जाएंगे रेडी इन सुपाइन पोजीशन, दोनों पैरों को ज्वाइन कर लेंगे, दोनों हाथ नजदीक में ला के फ्लैट कर लेंगे। अब फर्स्ट वेरिएशन ऑफ विंड रिलीविंग पोज, देखिए राइट पैर को या लेफ्ट पैर को उठाएंगे हवा में एक पद उत्तान आसन में। तो मैं उठा लेता हूँ आपका लेफ्ट पैर, ये उठाया। जरूरी नहीं कि आप बिल्कुल नी को लॉक करके उठाएं, आप इसको आराम से ऐसे भी उठा सकते हैं, जैसी आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी है उसके हिसाब से उठाइए। तो ये पहले उठाएंगे, फिर घुटने को बैंड करेंगे और घुटने को पेट की ओर टारगेट करेंगे। यहाँ पे कॉम्प्रेशन क्रिएट होगा और ये कॉम्प्रेशन अगर आपके लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट साइड की किडनी के लिए अच्छा है, राइट साइड में है तो राइट साइड की किडनी के लिए अच्छा है, स्मॉल इंटेस्टिन लार्ज इंटेस्टिन के लिए अच्छा है। थोड़ी देर इस कॉम्प्रेशन को सस्टेन करेंगे, हिप मसल खुलेगी, अगेन पेल्विक फ्लोर के लिए अच्छा है ये मूव, हिप जॉइंट के लिए अच्छा है, हिप जॉइंट खोलेंगे। नी की फ्लेक्सिबिलिटी चैलेंज होगी, नी जॉइंट के लिए अच्छा है। फिर क्या करेंगे, दोनों फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, शिन बोन को पकड़ेंगे। अब हाथ का सपोर्ट भी है तो थोड़ा एक्स्ट्रा प्रेस कर लीजिए, ये देखिए पूरा। अब मैंने क्या किया, थाई और साइड वाइज जो मेरा पेट का एरिया है उसके बीच का गैप कम किया। अब इसमें जब आप थोड़ा डीप ब्रीदिंग करेंगे, हालांकि डीप ब्रीदिंग तभी करिएगा जब बॉडी अलाउ करे, नहीं तो नॉर्मल ब्रीदिंग में सस्टेन करिए। तो आप देखेंगे आपके लेफ्ट साइड में अच्छा खासा प्रेशर क्रिएट होगा। लेफ्ट साइड में हार्ट भी है हमारे, लेफ्ट साइड में लंग्स का एरिया जो है, लेफ्ट साइड में बेली बैग है, उनको भी फायदा होगा इससे। फिर आप क्या करिएगा, धीरे से ब्रीद आउट करते हुए या फिर नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ अपनी नोज को ना टारगेट करिए घुटने की ओर, ये, और थोड़ी देर यहाँ पे होल्ड करिए। पेट के आसपास खूब अच्छा खासा प्रेशर बनेगा, स्पेशली लेफ्ट साइड पे। थोड़ी देर ब्रीदिंग करते हुए वहाँ पे सस्टेन करिए, तो आपकी समान वायु भी अच्छे से बैलेंस होगी। और फिर जब आपको लगे, धीरे से वापस आइए। अगर आपको लगता है ना कि आपकी गर्दन में थोड़ा पेन आ रहा है या फिर क्रैम्प आ रहा है या फिर आप अपने हेड को नहीं उठा पा रहे, तो प्लीज पहले आप क्या करेंगे, पहले आप सिर्फ अपनी नेक को स्ट्रॉन्ग करेंगे। नेक को कैसे स्ट्रॉन्ग करिए, हेड को उठाइए, ड्रॉप कीजिए, हेड को उठाइए, ड्रॉप कीजिए। पहले ऐसे हेड को लिफ्ट करके ड्रॉप करके अपनी गर्दन को स्ट्रॉन्ग बनाइए और फिर कोशिश करिए कि आप पूरा जाएं और ये रेंज ऑफ मोशन को अचीव करने की कोशिश करें और वापस आए। फिर जाइए और वापस आइए। अगर थोड़ा ब्रीदिंग पे कॉन्फिडेंस आ रहा है तो ब्रीद आउट करते हुए ऊपर जाइए और ब्रीद इन करते हुए वापस आइए। हालांकि ब्रीदिंग को कैसे आसन में मर्ज करना चाहिए वो इंटरमीडिएट लेवल पे आएगा, बट अगर आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है तो कहीं कहीं पे आप अपनी ओर से ब्रीदिंग को मर्ज कर सकते हैं आसन में ज़रूरत के हिसाब से। अगर आपको लग रहा है कि आप लिफ्ट ही नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा ब्रीदिंग की मदद से अगर आप लिफ्ट कर पाए तो कर लीजिए। तो ये लिफ्ट किया, अब फिर होल्ड करना सीखेंगे धीरे धीरे और ऊपर ब्रीदिंग करना सीखेंगे और फिर धीरे से वापस आएंगे। तो जिन लोग को थोड़ा तकलीफ होगी पवन मुक्त आसन करने में वो ऐसा करेंगे, ठीक है। फिर हाथों को अनफोल्ड किया, पैर को उठाया और वापस किया। फिर इसी चीज को दूसरे पैर से, दूसरे पैर को उठाइए, बेंड करिए, फिंगर्स इंटरलॉक करिए, प्रेस करिए। अब देखिए राइट साइड आ गया। राइट साइड में क्या है, हमारे राइट साइड में लंग्स का एरिया बड़ा होता है, क्यों, क्योंकि लेफ्ट साइड में हार्ट है तो हार्ट थोड़ा एरिया कवर करता है, तो उसकी वजह से जो लेफ्ट साइड के लंग्स है उनका एरिया छोटा होता है।
लेकिन राइट साइड में आपके लंग्स का एरिया बड़ा होता है, तो राइट साइड के लंग्स को ज़्यादा प्रेशर मिलेगा तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को फ़ायदा होगा, आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। लिवर है राइट में हमारा, उसके नीचे गॉल ब्लैडर है और राइट साइड की इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट साइड की किडनी, इनको फ़ायदा होगा